एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की बिहाइव की बुक का चैप्टर 8, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। तो इसका मतलब जो है इस चैप्टर का मतलब है रीच फॉर द टॉप, यानी कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई इंसान काफ़ी संघर्ष कर रहा है, बहुत मेहनत के बाद कोई जो है ऊंचाई तक पहुंचा है। तो जो इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है संतोष यादव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो जो था वो कैसा था। तो चलिए अपना रीड करना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि द ओनली मैन वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्किल्ड Mount Everest twice, was born in society where the birth of his son was regarded as a blessing and a daughter. Though not considered a curse, was not generally welcome. यानी कि संसार में एकमात्र, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें ओनली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार क्या किया, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस जो था प्राप्त किया, यानी कि जीत प्राप्त की। उसके बाद उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहाँ लड़के के जन्म को वरदान समझा जाता था और लड़की के जन्म को जो था अभिशाप समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है तो अभिशाप समझा तो नहीं जाता था, लेकिन वहाँ पर जो था लड़कियों का जो था वो वेलकम नहीं होता था। उसके बाद दे रखा है कि जब उनकी माँ संतोष के पैदा होने की इच्छा कर रही थी कि मेरे घर में जो थी बेटी पैदा हो, लेकिन एक वहाँ पर जो एक साधु थे उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये विचार करते हुए कहा कि उसे लड़का चाहिए। लेकिन एक के लिए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा चौंकने की बात थी कि जो माँ प्रेग्नेंट थी, ठीक है, उनकी जो दादी माँ थी वो उनके पास आ खड़ी हुई और उन्होंने साधु से कहा कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए। तो जो साधु भी जो थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए, फिर भी उन्होंने उनका इच्छा का जो आशीर्वाद था उन्हें दिया और जैसा भाग्य ने चाहा आशीर्वाद जो था वो क्या हुआ, पूरा हुआ, सिद्ध हुआ और परिवार में 5 बेटों में से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम संतोष था। 5 भाइयों की एक बहन, वो जो थी हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के एक छोटे से गांव में पैदा हुई जिसका नाम था जोनियावास। तो वो जोनियावास गांव में पैदा हुई। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है कि द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, यानी कि लड़की का नाम क्या रखा गया, संतोष रखा गया, विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंटमेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो संतोष का मतलब क्या होता है, कॉन्टेंटमेंट, और कॉन्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं, कॉन्टेंटमेंट को संतुष्टि। ठीक है, कॉन्टेंटमेंट यानी कि संतुष्टि। ठीक है, तो अभी कहता है कि संतोष जो थी वो रीति रिवाजों पर, यानी कि बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि संतोष जो थी वो पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने जहाँ पर वो रह रही थी, ठीक है, उनकी जो जगह थी वो वहाँ से हमेशा क्या थी, संतुष्ट नहीं थी, कॉन्टेंट नहीं थी। उन्होंने शुरू से ही अपने ढंग से अपना जीवन जो था जीना शुरू कर दिया, जहाँ और लड़कियाँ जो थी क्या पहनती थी, घाघरा और कमीज या कुछ भी, मतलब जो वहाँ की हरियाणा की जो ड्रेस होती थी वो पहनती थी, लेकिन संतोष ने पैंट पहनना शुरू किया। और पास्ट को देखती हुई वो अब कहती हैं कि जो स्टार्टिंग से ही मैं पूरी तरीके से क्या थी, पूरे तरीके से वो कहती हैं कि वो अपने जीवन में पूरी तरीके से क्या थी, खुश नहीं थी। अगर मैं एक बात कहूँ तो वो कहती हैं कि वो रास्ता वो खुद बनाना मतलब खुद उन्होंने अपने रास्ते को बनाया, दूसरों को खुद को ही बदलना पड़ता, ना कि मुझे। यानी कि उन्होंने अपने आप को जो था अपने एक अच्छे रास्ते पर चले और उन्होंने औरों के कहने पर अपने आप को बदला नहीं, वो खुद अपने आप को उन्हें जो था बदलना पड़ा। थर्ड आपको दे रखा है कि संतोष के जो मम्मी पापा थे वो क्या थे, वो ज़मींदार थे, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, यानी कि ज़मींदार थे जो अपने बच्चे को, ठीक है, जो अपने बच्चे को एक स्कूल में, मतलब एक अच्छे स्कूल में जो थे पढ़ा रहे थे,
अच्छे स्कूल में, देश की राजधानी नई दिल्ली में भी पढ़ाई करने के लिए भेजने में जो थे एग्री थे, जो काफ़ी पास थी, ठीक है, जो काफ़ी पास था। लेकिन परिवार की मौजूदा रीति के अनुरूप जो था, संतोष को गांव की प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ा। वो कुछ समय जब एक परफेक्ट समय तब आया जब वो 16 साल की हुए, ठीक है। 16 साल की उम्र में गांव की आधी लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो संतोष के जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी उन पर प्रेशर डाला, ठीक है। फिर ये हुआ कि इतनी जल्दी शादी करना जो था उनके मन में बात की बात थी। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई तो उन्होंने खुद घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना जो था एडमिशन करवा लिया। जब उनके मम्मी पापा ने उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा देने से मना कर दिया तो उन्होंने आराम से अपने स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने को, मतलब पैसा कमाने की जो थी आइडिया लिया। उनके मम्मी पापा जो थे उनकी पढ़ाई के लिए पैसा देने के लिए फिर जो थे क्या हो गए, एग्री कर दिया उन्होंने कि ठीक है हम पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो था फिर उन्होंने, फिर अब हमें यहाँ दे रखा है कि वहाँ पर अब ये हुआ कि वहाँ पर तो मना कर दिया। अब ये कहते हैं कि अब जो उनका मन था वो और पढ़ने को था, तो कुछ और पढ़ने की जो मन में उनके मतलब मन में उनकी इच्छा जागी और उनके मम्मी पापा उनकी उस शिक्षा के लिए, उनकी ज़्यादा पढ़ाई के लिए जो थे वो परमिशन नहीं दे रही थी। तो संतोष ने जो था हाई स्कूल की परीक्षा जो थी वो पास की और वो फिर वहाँ से जयपुर चली गई। फिर उन्होंने महारानी कॉलेज में जो था एडमिशन लिया और जो वहाँ का जो कस्तूरबा हॉस्टल था उन्होंने उसमें एक कमरा ले लिया। तो संतोष जो थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रखा है कि संतोष जो थी वो कस्तूरबा होटल के सामने अरावली पहाड़ियों जो थी, ठीक है, वहाँ अरावलिया पहाड़ी थी वहाँ पर। तो मैं डेली गांव वालों को पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखती थी और कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते थे और अपने कमरे से देखा करती थी। एक दिन मैंने खुद ही परखने का, मतलब एक बार मैंने खुद ही अपने आप को परखने की जो था निश्चय किया। मैंने कुछ जो वहाँ पर जो माउंटेनर्स थे, ठीक है, माउंटेनर्स के सिवाय किसी को नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती हूँ। मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा सुखद आश्रय था, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव और मोटिवेटेड था। उन्होंने पॉजिटिव, ठीक है, उन्होंने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि और मुझे चढ़ने के लिए जो था बोला, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है कि देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, यानी कि फिर इस जो जो यहाँ की डिटरमाइंड यंग गर्ल थी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पैसे की बचत, पैसे को सेव किया और उत्तरकाशी के नेहरू, जो उत्तरकाशी का जो नेहरू था ना इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक कंपटीशन में भाग ले लिया, ठीक है, एक कोर्स था उसमें उन्होंने अपना पार्टिसिपेट कर लिया। तो जो उनके कॉलेज के जो सेमेस्टर थे, वो जो मेरा कॉलेज था मेरा कॉलेज सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन ये 19 मई को जो था ख़त्म हुआ और मुझे उत्तरकाशी 21 मई को पहुंचना था। लेकिन मैं घर जाने की बजाय कहाँ चली गई, इंस्टीट्यूट के लिए सीधे, यानी कि ट्रेनिंग के लिए सीधे उत्तरकाशी पहुंच गई और मुझे अपने पापा की माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र लिखना पड़ा था, जिनकी आज्ञा के बिना मैंने उत्तरकाशी में, मतलब इसलिए लिखा क्योंकि वो अपने पापा से बिना आज्ञा लिए उत्तरकाशी में उन्होंने क्या करवा लिया, अपना एडमिशन करवा लिया। उसके बाद अब यहाँ दे रखा है कि संतोष जो थी, इसके बाद संतोष हर एक साल चढ़ाई का जो कंटेंट होता था वहाँ पर हमेशा जाती थी और उसका चढ़ाई करने का जो इच्छा थी वो तेज़ी से जो थी बढ़ रही थी। अगर उसने अब सर्दी और ऊंचाई के प्रति ज़्यादा क्षमता हासिल कर ली तो जो उनकी इच्छा थी वो शारीरिक सहनशीलता, वो जगाने वाली उनका जो दिमाग था उसको काफ़ी ज़्यादा, क्या बताया, उन्होंने खुद को कई बार जो था रिजल्ट किया, ठीक है। तो उनकी जो मेहनत थी, मेहनत जो थी उनकी रंग लाई कब, 1992 में। फिर उसके 4 साल के बाद जब उन्होंने अरावली माउंटेनर्स थे उनसे शर्माते पूछा था कि क्या वो भी उनमें शामिल हो सकती हैं, तो
मात्र 20 साल की सिचुएशन में संतोष यादव जो थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो थी जीत हासिल की, और इस महान उपलब्धि को हासिल करने वाले वो विश्व की सबसे पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी, वुमेन बनी। उनकी चढ़ाई का जो शारीरिक और मानसिक जो शक्ति थी, उन्होंने अपनी जो साथी थी उनकी माउंटेनर्स के दिलों में एक तो थी बहुत ही स्पेशल जगह जो थी वो प्राप्त करी। ठीक है, अब यहाँ आपको दे रखा है कि सन 1992 में वो अपने एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने जो था एक स्पेशल केयर की विषय देख रेख की। जो साउथ पोल में क्या हुआ था, साउथ पोल में जो साउथ पोल में वहाँ पर क्या मरने ही वाला था। ठीक है, दुर्भाग्यवश वो उसे बचा पाने में जो थी असफल रही, तो मतलब डाइंग हो गई। ठीक है, तो उनकी मौत हो गई। फिर भी उन्होंने एक और जो वहाँ के जो क्लाइंबर थे आर मोहन सिंह को बचा लिया, और वो भी उसी दिशा को प्राप्त होते अगर वो अपनी ऑक्सीजन गैस उन क्लाइंबर के साथ शेयर नहीं करती। वो 12 साल के अंदर ही संतोष भारतीय नेपाल महिला का जो अभियान पार्टी थी जिसने उसे उनमें शामिल होने को इनविटेशन दिया था, वो वहाँ की भी सदस्य बन गई। फिर उसने दूसरी बार भी एवरेस्ट पर जो थी जीत हासिल करी। इस तरीके से एक अकेली लेडी ने 2 बार एवरेस्ट पर जीत पाने का जो कॉम्पिटिशन स्थापित किया, और माउंटेनर्स का हिस्ट्रिकल जो एक्टिविटी थी उसको करके अपने और भारत के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह जो थी प्राप्त की। उनकी इस जो लेवल था, इसके लिए भारतीय सरकार ने उन्हें देश के सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक सम्मान पद्मश्री से ने क्या दिया, पद्मश्री जो था उससे मतलब उन्हें बोल सकते हैं कि उससे उनको मतलब बोल सकते हैं विभूषित किया, उन्हें दिया। उसके बाद जब वो वर्ल्ड की चोटी पर जल्दी चढ़ी तो अपनी भावनाओं को वर्णन करते हुए संतोष ने कहा कि इस समय की महानता का एहसास होने में कुछ समय लगा। फिर मैंने तिरंगे के झंडे को फहराया और वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिखर पर जो झंडा था उसको ऊंचा उठाए रखा, और एहसास जो था वो बहुत ही अच्छा था। भारतीय झंडा वर्ल्ड की चोटी पर फहर रहा था। सच में ये एक बहुत ही अच्छा पल था। मुझे भारतीय होने पर ऐसा गर्व हुआ, महसूस हुआ। एक वो जो थी एक वो इन्वायरमेंटलिस्ट थी, यानी कि उन्हें इन्वायरमेंट से बहुत प्यार था। प्यार मतलब इन्वायरमेंट से प्यार होने के नाते संतोष ने कई 500 ठीक है 500 किलोग्राम मलबा हिमालय पर इकट्ठा किया और उसे अपने साथ नीचे लेकर आई। तो वहाँ पर जो मलबा था, गार्बेज था, कूड़ा कबाड़ा जो पड़ा था, वो सब जो था संतोष उठा लाई अपने साथ नीचे। तो अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। वर्ड मीनिंग चाहिए तो उसके लिए भी बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट कर ज़रूर बताएं कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसी थी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।